और अशोक गहलोत की जाति से मैं हूँ खुद। अच्छा, आप भी गहलोत हैं? मैं भी गहलोत हूँ। क्या गुस्सा हो गया आप? बिल्कुल गुस्सा है, क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें 25 साल पीछे धकेल दिया। जिनकी जमीनें थी ना, उनको दूसरे के नाम से रजिस्टर करवा दी, यहाँ के पटवारी और एमएलए मिलकर के। तो यहाँ घोटाला चल रहा है। बिल्कुल सरासर घोटाला। और राहुल गांधी का तो यहाँ नाम लोगे ना तो आपके कपड़े फाड़ देंगे लोग, ये हालत है। गहलोत केवल कांग्रेसियों के लिए ही काम कर रहा है और किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी के लिए और किसी के लिए काम नहीं। सोनिया गांधी के क्या काम कर रहे हैं बताइए? सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की इधर जमीने का घोटाला है पूरा। रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला है पूरा। बीकानेर की तरफ में जमीने कब्जा, किसानों की जमीन, किसानों की। गहलोत ने तो गायब ही कर दी बिजली, और क्या है। फिर ही कर रहा है तो उसमें सरचार्ज बढ़ा दिया, पब्लिक समझी नहीं। नोटिस भेजा जा रहा है। हाँ, नोटिस भेजा जा रहा। राजस्थान में तेल डीजल महंगा, कोयला नहीं है, कोयला निट गया हमारे पास। जादूगर साहब ने बोल दिया कोयला निट गया है? और जबकि बिजली नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ का अगर आप देखोगे ना, तो मैं थोड़ी बारीकी से बता देता हूँ मेरे परबसर की। परबसर से भाजपा आएगी, और भाजपा इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनकी ज़मीनें अभी जो पूर्व में जो विधायक थे ना, उन्होंने इधर की उधर कर दी। जिनकी ज़मीनें थी ना, उनको दूसरे के नाम से रजिस्टर करवा दी, यहाँ के पटवारी और एमएलए मिलकर के। तो यहाँ घोटाला चल रहा है। बिल्कुल सरासर घोटाला। और राहुल गांधी का तो यहाँ नाम लोगे ना तो आपके कपड़े फाड़ देंगे लोग, ये हालत है। इतना राहुल गांधी के नाम पे तो बहुत सारा गुस्सा है, और अशोक गहलोत की जाति से मैं हूँ खुद। अच्छा, आप भी गहलोत हैं? मैं भी गहलोत हूँ। क्या गुस्सा हो गया आप? बिल्कुल गुस्सा है, क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें 25 साल पीछे धकेल दिया। राहुल गांधी ने और अशोक गहलोत ने हमें पीछे धकेल दिया, माली समाज को। माली समाज, वो बोलते हैं मैं माली हूँ, जादूगर बन गया हूँ। जादूगर बनने से कुछ नहीं होता। समाज के लिए क्या किया उसने? समाज बिल्कुल पीछे चली गई। वो कह रहे हैं मेरी गारंटी चलेगी। अजी कुछ नहीं चलेगी, केवल मोदी, नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। आप गहलोत हैं और गहलोत को ही हरा रहे हैं। बिल्कुल हरा रहे हैं। क्या कारण है? कारण यही है, जातिवाद नहीं चलता बिल्कुल ही। कांग्रेस कहती है हम जाति की जनगणना करेंगे। कुछ भी कर लो, कांग्रेस नहीं आएगी। गहलोत कहाँ जाएंगे 3 दिसंबर को? गहलोत घर पे बैठेगा। गहलोत घर पे बैठेगा, बिल्कुल घर पे बैठेगा। परमानेंट के लिए घर चला जाएगा। परमानेंट घर, बनवास हो गया गहलोत, बनवास हो गया, घर बनवास हो गया, ये समझ लो। बेटा कहाँ जाएगा वैभव गहलोत? अब बेटा मजदूरी करेगा, बेटा बीबी के पास जाएगा, बीबी के पास। आप बताएं, गहलोत को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन सपोर्ट करेगा? किसको? गहलोत को कौन सपोर्ट करेगा? क्या समाज के लिए कुछ क्या किया है उसने जो समाज सपोर्ट करेगी उसको? कुछ नहीं करेगी समाज। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? कौन? गहलोत तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। और नहीं, गहलोत है ना, गहलोत केवल कांग्रेसियों के लिए ही काम कर रहा है और किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी के लिए और किसी के लिए काम नहीं। सोनिया गांधी के क्या काम कर रहे हैं बताइए? सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की इधर जमीने का घोटाला है पूरा। रॉबर्ट वाड्रा का घोटाला है पूरा। बीकानेर की तरफ में जमीने कब्जा, किसानों की। वो तो कह रहे हैं देश बेच दिया मोदी ने। मोदी कहीं नहीं बेचा देश को, अशोक गहलोत ने बेच दिया राजस्थान को। किसको बेच दिया? राजस्थान को, अशोक गहलोत ने। हाँ। क्या तुष्टिकरण बता रहे थे आप? तुष्टिकरण ऐसा है, यूपी में एक मैटर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों और मस्जिदों पे सभी पे लाउड बंद करवाया था। दूसरे ही दिन गहलोत साहब ने जयपुर में धर्म विशेष के लोगों को बुलाकर उसके मतलब उस फैसले के विरोध में एक तरह से संदेश दिया। हाँ, रोड पे नमाज पढ़वाई, जयपुर में पढ़वाई थी भयंकर भीड़ के साथ। गहलोत साहब ने टोपी पहन के बाकायदा वहाँ। तो तुष्टिकरण नहीं तो क्या हुआ? तो मतलब गहलोत रखना चाहिए तो सबको बराबर। एक रोड रेस का मामला भी था उसमें, जो उसमें देखो वहाँ पे कन्हैयालाल का उदयपुर में हुआ था, तो वो बड़ी मेहनत के बाद लगभग कुछ मुआवजा दिया था। वहाँ पे 1 घंटे में सब कुछ दे दिया, क्योंकि उनका 50 लाख और सरकारी नौकरी प्लस दूध डेयरी 1 घंटे में वो घोषणा कर दी थी। क्यों? दोनों समुदायों को साथ लेकर गहलोत कभी चल ही नहीं सकता है। मतलब एक को खुश करना है। हाँ बिल्कुल, तुष्टिकरण करके
वोट बैंक को अपना मजबूत बनाए रखना है, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है अब। इस बार तुष्टीकरण हारेगा। बिल्कुल हारेगा और हिंदू समाज सनातन धर्म की जय होगी। बताइए भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के राज में सभी पब्लिक जनता दुखी है, बिजली से दुखी, पानी से दुखी, हर तरफ से दुखी। अभी अमित शाह कह रहे थे जादू बिजली पे कर दी, गायब कर दी बिजली गहलोत ने। गहलोत ने तो गायब ही कर दी बिजली, और क्या है। फिर ही कर रहा है तो उसमें सरचार्ज बढ़ा दिया, पब्लिक समझी नहीं। नोटिस भेजा जा रहा है। हाँ, नोटिस भेजा जा रहा। राजस्थान में तेल डीजल महंगा, कोयला नहीं है, कोयला निट गया हमारे पास। जादूगर साहब ने बोल दिया कोयला निट गया है? और जबकि बिजली नहीं आ रही। ऐसा है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यह राष्ट्र आज पूरे राष्ट्र के अंदर सबसे अव्वल नंबर के प्रधानमंत्री है। लेकिन विपक्ष कह रहा है मोदी ने बेच दिया देश को। विपक्ष तो खुद ही बेच रही है, साले पाकिस्तान ही बना रहे हैं या पाकिस्तान बना रहे हैं। विपक्ष तो खुद ही भूखा, जो इस देश को खरीद सकता है, खुद भी किसी की औकात है क्या? किसी की औकात है क्या इस देश को खरीद सकता है? कौन बोल रहा है देश को बेच? राहुल गांधी कह रहे ये वो जो बोलते हैं ना, ये राहुल गांधी, राहुल बाबा कुछ भी बोल सकता है। और जो ये अशोक गहलोत बोलते हैं ना, पप्पू की औकात है क्या खरीदने की देश को? पप्पू तो बोल रहा है ना। पप्पू नहीं खरीद सकता। आप बताइए भाई। उनकी सोच ही छोटी है, तो फिर वो देश को छोटा मान के चलेंगे। उनकी सोच ही छोटी है, वो सोच में ही कमी है, तो वो देश को क्या दुनिया को ही बेच सकते हैं। वो राजस्थान का क्या होगा इस बार? राजस्थान अब की बार 150 के प्लस बार जाएगी और भाजपा की जनता, भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ में। कांग्रेस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और बीजेपी कमर खिलाना है और कमल खिलाना है। और इसमें जातिवाद ज्यादा है, कांग्रेस में जातिवाद ज्यादा, जातिवाद। जातिवाद है। हाँ, जो जाति आ गई ने उसी का मतलब है, या पाप काटते हैं या जातिवाद ज्यादा मतलब आपस में बांट रहे हैं। जातिवाद इनके पास खींच के जातिवाद है। परबतसर की जनता इस कांग्रेस सरकार से मुक्त होना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है परबतसर में, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पेपर लीक करके सैकड़ों युवाओं के साथ कर दिया आपने। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। भाजपा। भाजपा। आप बताइए भाई। हाँ जी बोलो। क्या कहेंगे किसकी सरकार है? भाजपा सरकार। क्या कारण है? युवा हो आप, यहाँ पर पेपर लीक का बड़ा मामला चला और ईडी डोटासरा के इधर पूछताछ करने भी गई और तमाम ऐसे मुद्दे रहे, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी 75,000 का वादा किए थे, क्या वो वादा पूरा हुआ उनका? राहुल गांधी क्या वादा पूरा करेगा? उसको बोलना ही नहीं आता है ढंग से, उसको कोई बोलना नहीं आता है। हमें चाहिए भाजपा और आगे चाहिए नरेंद्र मोदी, और यहाँ से परबतसर विधानसभा से चाहिए हमें मान सिंह किंसरिया, और राजस्थान से चाहिए हमें वसुंधरा राजे। हमें वो भाजपा चाहिए ओनली। आप बताइए भाई, आप बताइए क्या कहेंगे भाई साहब? किसके बारे में? आप बताइए कि किसकी सरकार चलेगी यहाँ किसकी गारंटी? बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर। क्या कारण है? कारण बहुत फायदा कर रही है, मतलब बीजेपी सरकार इस बार बनेगी। राष्ट्रीय भाजपा चाहिए, राष्ट्रीय और देश हित में ओनली भाजपा चाहिए। विपक्ष किसके हित में है? विपक्ष तो देश का सर्वनाश करने में है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी नहीं चलेगा? राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कर लिया है परबतसर में 5 साल में कोई विकास का नाम नहीं है। गुणवत्ता की आप देख लो, किसी की बात कर लो, 5 साल में परबतसर 0 है 0। और मैं खुले मन से कहता हूँ आने वाली 25 तारीख को मान सिंह जी के भाजपा प्रत्याशी होने पे इतनी जोरदार पोलिंग होगी और कम से कम 40,000 मतों से ऐतिहासिक जीत होगी। क्या कारण है? यहाँ पे पेपर लीक का मामला हुआ। पेपर लीक कर तो चलो बड़े मामले, हम तो छोटे मामले करते हैं। कोई मरा हुआ है उसके बेट नहीं है साहब, तो कभी हमारे हम तो शकल से आज तक देखी कोई कसम। और रामनिवास गावड़िया जाएगा परमानेंट घर पे, परबतसर से घर पे। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आप काफी देर से वेट कर, क्या कहेंगे जो रोजगार का वादा किया था अशोक गहलोत ने? जी, आज रोजगार का मामला ऐसा है कि सब युवा अपने घर पे बैठे हैं, कोई किसी के पास ना काम है ना धंधा है, रोजगार, सारे इनके वादे झूठे साबित हुए हैं और आने वाली सरकार में परिवर्तन करता है। इसीलिए जरूरी हो गया, ना लोगों के पास रोजगार है, ना मतलब मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ये परबतसर की सच्चाई है, तो आने इसी के लिए परिवर्तन करना जरूरी है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? आपने इतना जोश से सुना, आप तो ठंडा जोश है आपका क्या? जी, अब की बार बीजेपी आएगी सत्ता में, कम से गहलोत का क्या होगा? गहलोत का नाश होगा और क्या होगा? आप बताएं भाई साहब। बिल्कुल साहब, बीजेपी अब की बार
सॉलिड है 100%। आपकी मूछों तरह सॉलिड। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस कुछ नहीं है। गहलोत का क्या होगा? कुछ नहीं, नजदीक ही नहीं रहेगा। और राम राज्य है, राम राज्य चलेगा। चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कहेंगे ताऊ जी? राजस्थान में 5 सीट आई कांग्रेस की, ऊपड़ा साफ है, सुपड़ा साहब है। और गहलोत की जादूगिरी कहाँ चलेगी? बिल्कुल फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल। देखिए ताऊ जी ने अभी चाय पी थी, अभी फिर दोबारा हम यहाँ पे तमाम। भाई साहब आप क्या कहेंगे? कहाँ भाई? किसकी सरकार ला रहे हो? बीजेपी की। किस बात के लिए? विकास के लिए। और गहलोत के जादू कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो सूतिया जादू बढ़ाता है, सूतिया बढ़ाता है जनता को। 5 साल खा गया, 5 साल खा गया। 2 लाख रुपए किसानों के माफ किए ही नहीं, सूतिया बढ़ा। किसान गुस्से में हैं। हाँ भाई साहब आप बड़े हैं, भाई साहब आपका नाम बताइए। प्रेम सिंह। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? यहाँ तो बीजेपी आएगी, मान सिंह जी कड़ी से आएंगे। और कांग्रेस का क्या होगा? अशोक गहलोत। वो तो 50% देंगे अभी बार। 50%? 50%। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। कांग्रेस। आप बताइए मैडम जी, कैसा लगा आज यहाँ पे कार्यक्रम? बढ़िया लगे। कैसा अमित शाह का भाषण कैसा लगा? बढ़िया लगे, बढ़िया। किसकी सरकार ले आएंगे हम? मोदी सरकार। हाँ। गहलोत की सरकार नहीं। नहीं, गहलोत की नहीं। सरकार को सबका बच्चों का ना बेंच कर देते हैं। आप मैडम जी बताइए। मोदी जी ने लाशा में तो मोदी जी